मैं अभी तक उनका इस्तीफा नहीं कबूल किया हूँ, ना कबूल किया ना करूँगा जब तक कि उनके बड़े उनके वालिद से मुलाकात मेरी नहीं हो जाती। उनके वालिद बोलेंगे कबूल कर लूँगा। मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है जमात के सामने। तुमको असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा लीडर बनना ये मेरी ख्वाहिश है, तो इसलिए जमात में आइए। जमात में आकर इस जिम्मेदारी को कबूल करिए। अगर कोई घर में नाराज बैठा है, उसकी नाराजगी दुरुस्त है, मैं उसके घर तक जाकर दस्तक देने को तैयार हूं। इसमें मेरा कोई, याद रखिए, मेरा कोई इसमें अना नहीं है, मेरी कोई अना नहीं है इसमें। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप नाराज हैं और आपकी नाराजगी हक बजानिब है तो मुझे मेरा क्या जाता है, मैं बैठकर सुनने को तैयार हूं। मैं इंसान हूं। और याद रखिए, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम साहब से कोई गलती हो जाती है तो मस्जिद की दीवार पर बैठने वाला लुक़मा नहीं दे सकता, इमाम साहब आप सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए। ना इमाम साहब पर वाजिब है कि दीवार पर बैठने वाले की बात सुने। जो जमात में होकर बोलता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो इमाम को याद आता है कोई गलती हो गई। तो इसलिए जमात में आइए, जमात में आकर इस जिम्मेदारी को कबूल करिए। और मैंने आपसे जो कहा, यकीनन मैं अभी तक उनका इस्तीफा नहीं कबूल किया हूं। ठहरिए एक मिनट, ठहरिए, इस तरह के नारे लगाना ठीक नहीं है। ना कबूल किया ना करूँगा जब तक कि उनके बड़े उनके वालिद से मुलाकात मेरी नहीं हो जाती। उनके वालिद बोलेंगे कबूल कर लूँगा। मगर आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर मैं कल सुबह तक मर गया तो मजलिस कोर्ट नहीं दोगे क्या? बोलो आप। अगर मैं कल मर गया तो तुम क्या मजलिस को छोड़ दोगे? मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है जमात के सामने। हम सब जाने वाले हैं इस दुनिया से। तुमको असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा लीडर बनना ये मेरी ख्वाहिश है। दिल में इखलास रखो, जज्बा रखो, कुर्बानियों देने का जज्बा रखो। तकालीफ उठाना पड़ता है,